हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। हमारी आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो देखते हैं भाई, देखो आज की क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, देखो भाई पहला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न y बट्टे एक्स 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और भिन्न के हर में 2% की कमी होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो देखो एक भिन्न थी y बट्टे एक्स। अब ये कह रहा है कि उसके अंश में 12% की वृद्धि। अब 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112%, यानी कि अंश हो जाएगा 112%। फिर कह रहा है कि उसके हर में कर दी 2% की कमी। अब 2% की जब कमी हो जाएगी तो हो जाएगा 98%। अब जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है? 6/7 हो जाती है जब ऐसा किया जाता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, इसको वही काट लेते हैं। देखिए, इसे काट लेते हैं भाई। देखो 7 से तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चक 28, 14 बार। ठीक है भाई। अब हम इसको भी काट लेते हैं। देखो 2 से काट ले रहे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 56 बार। 14 से काट ले रहे इसको, 14 चक 56 4 बार। अब आप देखेंगे y बटे एक्स बराबर कितना आएगा भाई? देखो इधर रह गया 3, ये 4 बटे में आ जाएगा। तो देखिएगा 3/4। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो भिन्न थी वो कितनी थी? 3/4 थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बिल्कुल इसी की तरह है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 100% 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम भिन्न 7/22 होती है। हमसे पूछा है मूल भिन्न क्या है। तो देखिए, देखो मैंने मान ली भिन्न थी मूल x/22। ठीक भाई। अब ये कह रहा है 80% की वृद्धि हुई इसके अंश में। अंश में 80% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 180%। 180% हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि उसका हर बढ़ गया 120, 120 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 220%। और जो भिन्न हो जाती है अब कितनी? 7/22 हो जाती है। अब भाई इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 22 से ये कट जाएगा 10 बार और 10 से ये 0 कट जाएगा भाई। अब हम देखेंगे कि x/22 बराबर कितना आ गया भाई? 7 बटे ये 18 नीचे आ जाएगा। तो x/22 बराबर, यानी कि जो ओरिजिनल मूल भिन्न थी वो कितनी थी? 7/18 थी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। एक बार देखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इसका कहने का मतलब यह है, एक छात्र से कहा गया कि आप एक संख्या में 5/2 से गुणा करिए, लेकिन उसने गलती से 2/5 से गुणा कर दिया। तो ये कह रहा है कि बताइए जो गणना हुई है उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखते हैं। देखो इसने बोला भाई गुणा करना था 5/2 से और गुणा कर दिया 2/5 से, तो बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब आप देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं कि 2 और 5 का एलसीएम ले लें। इनका क्या ले लें? एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 10। तो संख्या मान लें आप 10। संख्या कितनी मान लें? 10। अगर वो संख्या 10 थी तो उसमें कितने से गुणा कराना था? 5/2 से। तो 10 में 5/2 से गुणा करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 25। तो यानी कि संख्या आती 25। लेकिन उसने इसमें गुणा किससे कर दिया? 10 में 2/5 से। जब 2/5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी संख्या कितनी? 4। अब आप देखिए जो रिजल्ट आना था वो कितना आना चाहिए था? 25। आया कितना? 4। तो क्या हुआ? कमी हो गई। और कितने की कमी हो गई? देखिएगा कितने की? 21 की कमी हुई। और 21 की कमी कहां से हुई? 25 से हुई। तो हम देखते हैं कितने परसेंट की कमी हुई। 21/25 इंटू 100। 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे भाई। 25 से ये कटेगा 4 बार, 21 चक 84%। तो हमें यहां से पता चला जो गणना में प्रतिशत त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है? 84% की त्रुटि हो गई। देखिएगा, लेकिन ये मेथड आप देख लीजिए, लेकिन हमें एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व
नहीं करना है। अब देखिए जब भी आप एग्जाम में होंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए एक बार। जैसे ये बोला 5/2 की बजाय एक छात्र ने कितने से गुणा कर दिया, 2/5 से। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का 5 में करोगे कितना आएगा, 25। इधर 2 का 2 में करोगे कितना आएगा भाई, 4। अब आप देख लीजिए 25 से कितना हो गई, 4। तो कितना कमी हुई, 21 की कमी हुई। और किससे हुई, 25 से हुई, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 84%। तो जब भी हमें एग्जाम में करना होगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बिल्कुल उसी की जैसा क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखो गुणा करना था भाई 5/8 से, और उसने गुणा कितने से कर दिया, 8/5 से। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो देखो 5 गुणा 5 25, इधर 8 गुणा 8 64, ये आ गया भाई 64। अब आप यहां देखिए कि इनका अंतर कितना है। देखो आना था 25, आ कितना गया, 64 आ गया। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितना डिफरेंस आया। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 39। तो यानी कि हम देखेंगे कितना अंतर आया, 39 की वृद्धि हो गई। किससे हुई, 25 से हुई, इंटू 100। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। और 39 का 4 में गुणा करेंगे, 40 मान के गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16, 160। 160 में 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 156। तो हमें यहां से पता चला कि जो प्रतिशत त्रुटि थी वो कितनी थी, 156% की। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा एक बार, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन है। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन ने दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखिएगा, देखो पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे सचिन है, उसने मैथ में उसने 70% अंक प्राप्त किए। मैंने मान लिया उस विषय में जो विषय था वो 100 नंबर का था, उसमें उसने कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिए, 70। तो 100 का 70 70 आ जाएगा। अब दूसरा सब्जेक्ट था साइंस। साइंस में उसने 100 में से कितने, 60, यानी कि 60 मार्क्स प्राप्त किए। अब आप देखिए हमें बताना है दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब आप देखिए दोनों विषयों में कितने प्राप्त किए, 70 ये किए, 60 ये किए, तो कितने हो गए भाई, 130। 130 मार्क्स प्राप्त किए। और कितने में से किए, 100 100 200। 200 में से उसके मार्क्स कितने आए, 130। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 65%। तो हमें यहां से पता चला कि जो सचिन ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 65%, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन देखिएगा परीक्षा में हमें यह भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है। अब देखो परीक्षा में आप कैसे करोगे, इनके देखो विषय जो है इनके पूर्णांक कैसे हैं, समान दिए हुए हैं। जब ये समान दिए हो तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए। कितने सब्जेक्ट है, 2। तो 70 प्लस 60, 2 सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड कर दो। 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड कर दो। अभी विषय कितने थे, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना पाएंगे, 65%। तो जब भी एग्जाम में होंगे तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चाहे तो आप इसे और भी एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर लो। यहाँ तो 60 मार्क्स है ही है इसके पास, 60 तो यहाँ भी है, एक्स्ट्रा कितना है, 10। ये 10 को 2 सब्जेक्ट में बांट दो तो कितना बच जाएगा, 5 5। तो 5 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 65% आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है। देखो ये कह रहा है 2 छात्र एक प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक के 15 अंक अधिक हैं, यानी कि पहले के मान लीजिए दूसरे से 15 अधिक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले के भी हो सकते हैं दूसरे के भी, ऐसा नहीं बोला है इन्होंने। कहा एक ने दूसरे से, या कोई भी हो, इतने अधिक अंक प्राप्त किए, उसके अंक उनके अंकों के योग का 80%, यानी उनके अंकों के योग का अगर 80% करेंगे तो उसके बराबर होंगे। तो देखो मैं ऐसे मान लेता हूं, 2 छात्र थे, ये पहला मान लिया,
और ये दूसरा मान लिया। अब एक ने अगर x प्राप्त किए तो इसने कितने किए, x प्लस 15 मार्क्स, ये बोला है क्वेश्चन में कि एक ने दूसरे से 15 मार्क्स अधिक प्राप्त किए। अब अगली लाइन में कह रहा है उनके अंकों के योग का 80%, उनके अंकों का योग का हमें कितना निकालना है, 80%। तो ऐड करिए, 1x 2x प्लस 15। अब इसका 80%, अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पढ़े थे कितनी, 4/5। अब देखिए उनके अंकों के 80% का योग है, ठीक है। अब यहां से एक बार फिर देखिए, देखो उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% के बराबर है, यानी कि उनके अंकों का, यानी x प्लस 15 जो है, 15 अधिक जिसके हैं वो इन दोनों के योग के 80% के क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां रख पाऊंगा कि इसके बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 15। ठीक भाई, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा कैलकुलेट करेंगे, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 4 से अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x, 4 गुणा 15 60 बराबर 5x और प्लस 15 75। अब आप पाएंगे 5x इधर 8x में से घटेगा, कितना आ जाएगा 3x, और ये 60 उधर जाके 75 में से घट जाएगा, कितना आएगा 15। तो x बराबर हमें पता चल गया कितना भाई, 5। x बराबर आ गया 5। अब हमने x की वैल्यू निकाली। अब देखो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5 रखोगे, x की जब 5 और 15 20। तो हमें यहां से पता चल गया कितने कितने मार्क्स थे, 5 और 20। अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी आप परीक्षा में इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इनको हमेशा ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन की हेल्प से करने हैं। ठीक भाई, ऐसे कभी भी ना करें क्योंकि काफी वक्त लगेगा और ऐसे आप करेंगे तो। देखो हम ऑप्शन की हेल्प से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसने बोला है इनके दोनों के अंक का अंतर कितना है, 15। तो यानी कि जो भी आंसर होगा उसके अंकों का अंतर 15 होगा। यहाँ देखिए 15 है, यहाँ देखिए 15 है, यहाँ देखिए 15 और यहाँ भी 15 है, यानी कि ये तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जहां 15 का अंतर है। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए, उसके अंक उनके अंकों के योग का 80%, यानी कि अब हम देखेंगे दोनों को जोड़े और उसका 80% निकाले तो देखेंगे कि क्या किसी के अंक आ रहे हैं 80% के बराबर। देखते हैं, देखो जैसे 21 और 6 27, 27 का 80% पॉइंट में आएगा तो वैसे भी जरूरत नहीं है कैलकुलेट करना। वैसे ही 19 4 23 का भी पॉइंट में आएगा 80%, यहाँ भी आएगा। इसको देखो 5 और 20, वैसे इसको भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, पॉइंट में तो ये भी आना है लेकिन ये डेटा थोड़ा आसान है इनकी अपेक्षा। तो यहां हम चेक करके देखते हैं, देखो 5 और 20 25। अब 25 का मैं 80% यानी कि 4/5 निकालू तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारी निकल के आनी चाहिए, यानी कि वो निकल के आए जो 15 दिखे, यानी कि 20 निकल के आएगा तो हम कह देंगे ये आंसर हमारा सही है। देखो 5 से 25 कट जाएगा, 5 और 5 गुणा 4 20, देखो 20 आ गया और देखो 20 ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, ऑप्शन से ही करें। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। अब देखो विमल जो है 72 अंक लेता है कितने में से, 80 में से, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, 100 में से कितना लेता है भाई, 91 अंक, 100 में से 91 अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा है 100 में से 91 अंक हो गए। इसके बाद स्पेनिश में 70 में से 63, 70 में से 63। इसके बाद कह रहा है भाई जापानी में 50 में से 44, 50 में से 44 अंक प्राप्त करता है, ठीक। अब ये हमारे सामने 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहले हमें ये देखते हैं कि इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपके सामने ये डेटा लिख दिया, नीचे इनका पूरा अंक है, ऊपर इनके मार्क्स लिख दिए एक साथ, ठीक है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसने कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो देखते हैं, देखो ऐड करते हैं। देखो 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, यानी कि 260, 260 हो गया। अब देखो 2 3 3 6 और 4 10, 260 में 10 जोड़ेंगे कितना आ गया, 270। कितना आ गया भाई, 270 आ गया हमारा।
अब 270 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, बताइएगा क्या करें। अब 270 उसने कुल मार्क्स प्राप्त किए। अब हमें ये बताना है कि कुल कितने प्रतिशत मार्क्स उसको मिले। अच्छा, कुल मार्क्स कितने थे ये भी देख लेते हैं। देखो 80, 100, 180, 180 और 70, 250, 250 और 50, 300, यानी कुल कितने थे 300। 300 में से उसे मिले 270। कितने में से मिले हैं? 300 में से ही तो मिले भाई 270। लेकिन ये हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज में बताइए। तो क्या करें, 100 से गुणा कर देंगे, 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से 270 को काट दीजिए 90 बार। तो हमें यहां से पता चल गया कि उसको जो मार्क्स मिले हैं वो कितने आ गए विमल के, 90%, यानी ऑप्शन डी। एक बार फिर देख लीजिए, हमने क्या किया, इनके अंकों को योग किया, अंकों का योग, और फिर कुल अंक कितने यहाँ पे पता चला 270 मिले। कितने में से? 300 में से मिले। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो हमें पता चल गया कि इसको जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो कितने परसेंट थे, 90% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। एक बार देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों की थी तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? अब देखो, ये कह रहा है कि दो व्यक्ति थे, एक ने तो 92% अंक प्राप्त कर लिए और एक ने 96% अंक प्राप्त कर लिए। अब जो पूर्णांक था परीक्षा का वो कितने का था, 375 अंक का था। यानी कि पहले ने 375 का 92 प्राप्त कर लिया, दूसरे ने 375 का 96% प्राप्त कर लिया। अब हमसे कह रहा है दोनों के अंकों का क्या बता दीजिए, योग बता दीजिए। अब एक तो तरीका ये है कि आप 375 का 92% निकाल लें, फिर उसके बाद 375 का 96% निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो देखो ऐसे कर लीजिए आप, इनका पूर्णांक समान था तो हम ये पता कर लेना दोनों ने मिलके कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, ये तो हम पता कर सकते हैं। तो देखो इसने 92% किए, इसने 96% किए। अब इनका 1% बना लेते हैं। यहाँ देखो कितना एक्स्ट्रा है भाई, 92 यहाँ भी है, 92 यहाँ भी है, 4 एक्स्ट्रा है। और 4 के कितनों में बट जाएगा, 2 लोग हैं तो 2 में बटेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा। तो कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, 94% हो जाएगा। तो इन दोनों ने, राकेश ने और दूसरा किरण, जो इनके मार्क्स हमें मिलेंगे वो कितना, 94% मार्क्स हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 94। आप इनको ऐड कर लीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए थे, 94। अच्छा, पूर्णांक कितना हो जाएगा, देखो 375 में से पहले ने, 375 में से दूसरे ने, तो कुल पूर्णांक कितना, 375 प्लस 375। अब 375 375 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। यानी कि 750 में से इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 94%। अब 750 का 94% निकालेंगे भाई, देखते हैं, देखिएगा 25 से काट दे रहे हैं। देखो 25 3 या 75, 25 चक 100। ठीक भाई, 2 से और इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 47 बार, 2 से ये कट जाएगा 15 बार। अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 15 गुणा 47। अब हम इसका गुणा करेंगे, देखो 15 चक 60, 600, 15 सत्ते 105, 600 और 105 705। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 705। तो इन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए उनका योग कितना है, 705 मार्क्सों का योग है। एक बार देखिएगा, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सबसे कम है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हम यहाँ देखते हैं इनकी वैल्यू निकाल के कि कौन कम आएगा। अब देखिएगा 625 का 12%, अभी 600 का 12% निकालिए, आप सोचिए कितना आएगा, 12 6 72, नहीं 72 से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो आ जाएगा 72 से प्लस। ठीक, 72 से बढ़ाएगा हम समथिंग में निकालेंगे, एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, ये 500 का अगर मैं 500 का 15% निकालूंगा तो पदम 75, यानी कि 75 से बड़ा आएगा यहाँ पर भी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ 720 का 10% निकालूंगा तो यहाँ तो क्लियर है, कितना आ जाएगा 72। यहाँ तो भाई 72 आ ही जाएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ 800 का अगर मैं 9% निकालूंगा तो कितना आएगा, 8 ने 72, और 72 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, ये भी 72 से एक्स्ट्रा रहेगा।
अब हमसे कह रहा है बताओ निम्न में सबसे कम कौन है। अब सबसे कम देखो, ये 72 से बड़ा है, ये 75 से बड़ा, ये 72 से बड़ा, लेकिन ये तो 72 से बड़ा नहीं, 72 ही है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा एक बार, देखते हैं। देखो अगला, ये कह रहा है 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/3% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। देखते हैं। देखो 7200 का 33 सही 1/3 हम पढ़े थे, कितना होता है? 1/3। ठीक भाई, और 3 सही 1/3 भी हम लोग पढ़े, नहीं पढ़े तो आप देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। 3 गुणा 3 9, 9 और 1 10, 10/3 परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे 100 आएगा, तो 10/300, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 1/30 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 1/30 आ जाएगा। इसी तरीके से 17.5% को मैं लिख सकता हूँ 35/2। बताइए, और 35/2% का साइन हटाऊंगा तो 35/200, 35/200। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा आप क्या करें, देखो 2 जीरो काट दीजिए, ये दोनों जीरो ये दोनों कट जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो 3 गुणा 3 9, 9 अट्ठे 72, और यहाँ कितना रह गया? 10 रह गया भाई। देखो यहाँ कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा। 3 गुणा 3 9 से काट दिया मैंने, 9 अट्ठे 72, यहाँ एक जीरो रह गया था, वो 10 रह गया। यहाँ भी ये बचा है, देखो 35 ही है, 5 से और काट दे रहा हूँ। देखो 5 दूनी 10, 5 से ये 7 बार, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब बचा क्या? 2 गुणा 7। तो अब जो बचा है वो 2 गुणा 7 बचा है, तो 2 गुणा 7 कितना होगा? 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। अब हम देखते हैं क्या कोई 14 ऑप्शन है भाई? नहीं है। एक सेकेंड भाई, सही किया है भाई, ई ऑप्शन लिख लीजिए, जो कितना? 14। ठीक है भाई। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? अब देखो 1/5 को क्या करना है? भिन्न में कन्वर्ट करना है। परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे 100। अब बटे 100 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/500। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अब ये कह रहा है जैसे एक संख्या थी, उसके 85% में क्या जोड़ दिया इन्होंने? 75 जोड़ दिया, और 75 जोड़ने के बाद संख्या स्वयं प्राप्त होगी। अब संख्या कितनी रही होगी? 100%। अब आप मुझे बताइए, किसी संख्या के 85% में आप 75 ऐड कर रहे हैं, और 75 ऐड करने से आपको संख्या वही मिल जाती है, तो इसका मतलब 100% वही संख्या मिल गई। अब आप एक चीज देखिए, ये 85% तो था, अगर मैं परसेंट में ही वैल्यू ऐड करता तो कितनी ऐड करनी पड़ती? 15% की तो कमी थी, 15% और होता तो ये 100% हो जाता। तो यानी कि इसने ऐड कितना किया है? 15%, और 15% की वैल्यू है कितना? 75, क्योंकि इसने नंबर में कितना ऐड किया है? 75। तो मैं कह सकता हूं कि 15% की वैल्यू कितना है? 75। 15% की वैल्यू 75 है भाई। अब हमसे पूछा संख्या क्या है, संख्या कितनी रही होगी? 100%। हमें 100% की वैल्यू बतानी है। अब आप एक चीज बताइए, कितना गुना लिखा है? 15 5 गुना, तो 100 का भी 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ए। देख लीजिए एक बार, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से है आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपए मिलते हैं, तो उनका वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक व्यक्ति राहुल है, उसके वेतन में 29% की वृद्धि की, लेकिन एक टाइपिंग त्रुटि हुई
टाइपिंग त्रुटि के कारण क्या हुआ, जहां 29% की वृद्धि होनी थी वहां कर दी उन्होंने 57%, यानी कि 57% की वृद्धि कर दी। और 57% की जब वृद्धि हो गई तो ऐसा हुआ 3 महीने तक उनको यही वेतन मिला, यानी कि 3 महीने तक उन्हें 57% ही मिला, यानी कि 157% वृद्धि के साथ उसे 3 महीने तक वेतन मिला। अब जैसे ही 4th मंथ आया और 4th मंथ की जो सैलरी आनी थी उसमें उन्होंने क्या किया कि जो उनको वेतन एक्स्ट्रा यहां से मिला था वो वेतन उन्होंने वहां से काट दिया, संशोधित करके उनको वेतन दे दिया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, वेतन उसे मिलना था 29% की वृद्धि के साथ, कितना 29% की वृद्धि के साथ, लेकिन वेतन मिला उसे 57% की वृद्धि के साथ। अब आप मुझे बताओ कितना अधिक मिल गया उसको, मैं घटा के देख लूंगा 28%, यानी कि 1 मंथ में उसे एक्स्ट्रा मिला है 28%। और ऐसा कितने मंथ तक मिला है, 3 मंथ तक मिला है। तो मैं देख लूं 3 मंथ में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंटू 3, 28 तिया 84, यानी कि 84% उसे वेतन एक्स्ट्रा मिल गया। उसे कितना एक्स्ट्रा मिला वेतन, 84%। तो क्या होगा, 4th मंथ में उससे 84% वेतन काट लिया जाएगा और उसको जो वेतन बचा वो दे दिया है। वो दिया कितना है, 9,000 रुपए दिया है। अब आप मुझे बताइए 4th मंथ में उसको जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए। 4th मंथ में भाई संशोधित वेतन उसे 129% मिलना चाहिए, क्योंकि 29% की बढ़ोतरी के साथ मिलना चाहिए, तो 129% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन 84% काट लिया जाएगा, कितना 84 काट लिया जाएगा। भाई 84 घटा दो और बताओ कितना वेतन उसको मिलेगा। 84 हम घटाते हैं, देखते हैं, देखो 129 में से हम 84 को घटा देंगे तो 16 और 29 45, यानी कि जो उसको वेतन मिलेगा वो 45% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन उसको वेतन मिला कितना है, 9,000 रुपए वेतन के रूप में मिला है। तो हम कह सकते हैं कि 45% की जो वैल्यू है वो 9,000 है। कितना है भाई, 9,000 रुपए 45% की वैल्यू दी हुई है। अब हमसे कह रहा है कि बताओ उनका वास्तविक वेतन कितना है। अब वास्तविक वेतन कितना हो जाएगा भाई, 29% वृद्धि के साथ, यानी कि 129% होना चाहिए। तो 129 की वैल्यू हमें बतानी है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 129 की करनी है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या लिखा है, 45 का 2, 45 से भाग देंगे 90 दो बार कटेगा, 200 गुना। तो इसको भी हम 200 गुना कर देंगे, 2 गुना करके 2 जीरो लगा देंगे। अब 129 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 258। 258 पे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,800 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही है। देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो 21 को एक संख्या में जोड़ा है तो संख्या हो गई 137 सही 1/2%। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं जिससे कि आप ये सीख पाए फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। आप क्या करें, पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे 100 प्लस 37 सही 1/2%। ये आप लोगों को पढ़ाई गई है पहली क्लास में ही। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे भाई, तो हमें पता है 100% की वैल्यू 1 हो जाएगी, 37 सही 1/2 की 3/8 हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे 8 1 8, 8 और 3 11/8। तो यानी कि जो ओरिजिनल संख्या थी वो कितनी थी, 8। अब कितनी हो गई, 11। तो कितनी वृद्धि कर दी, एक बार देख के बताइए कितनी वृद्धि कर दी भाई, 8 से 11 हो गई, वृद्धि कर दी 3 की, यानी कि 3 ही तो जोड़ दिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 21 को एक संख्या में जोड़ने पर, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितना है, 21। कितना गुना लिखा है भाई, 7 गुना लिखा है, कितना 7 गुना। हमसे कह रहा है मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी थी, 8। अब 8 का आप 7 गुना लिख दीजिए, और 8 7 56, तो संख्या कितनी थी भाई, 56 थी संख्या। देख लीजिए एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा
जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो 444 सही 4/9%। हमें क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं भाई, इसको 400 प्लस 44 सही 4/9% लिख देते हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं, 400 की फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो जाएगी, 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/9। ये सब कुछ पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 चौक 36 और 4 40/9। अब आप देखिए, ओरिजिनल संख्या 9 थी और कितनी हो गई 40 हो गई, तो कितनी वृद्धि कर दी या कितना जोड़ दिया, तो आप घटाएंगे इसमें तो पाएंगे कितना भाई 31। कितने की वृद्धि की है, 31 की वृद्धि हुई है, या 31 जोड़ दिया। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ा है 930, तो 31 की वैल्यू दी है 930। अब 31 दिया 93, यानी कि 30 गुना लिखा हुआ है। कितना गुना लिख दिया है भाई, 30 गुना लिख दिया है। अब आपसे कह रहा है बताओ मूल संख्या, मूल संख्या कितनी थी 9, 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 9 को भी हम क्या करेंगे 30 गुना लिख देंगे। 9 का 30 गुना करेंगे, 9 30 27, यानी कि 270। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कितना 270 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार देखिएगा, बाकी आज इतना ही रखेंगे। और ये चीज आपको देखनी है, जैसे हमने जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये कन्वर्ट कैसे किए, आप इनको क्या करेंगे इस तरीके से तोड़ लीजिए, जो आपको याद हो उनमें तोड़ लीजिए। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, देखिएगा, देखो जैसे मैं अभी लिख दूं 87.5%, वैसे मैंने ये पढ़ा दी है, आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखो इसको तोड़ लीजिए जो जो आपको याद हो, जैसे 50% प्लस 37.5%। ठीक है भाई। अब आप बताइए 50 का मतलब कितना होता है 1/2, और 37.5 का मतलब कितना होता है 3/8। कैलकुलेट कर लेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 7/8। तो हमें यहां से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई कितनी 7/8। तो इसी तरीके से आपको क्या ये तोड़नी है। जैसे एक नंबर और मैं लेके बता देता हूं, जैसे आपसे कोई कह के बताओ 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, तो आप जिसमें भी इसको तोड़ना चाहें ऐसे तोड़ लो, 50% प्लस 12.5%। ठीक भाई। और किसी तरीके से तोड़ना चाहो तो वैसे ही है। 50 का मतलब 1/2, 12.5 का मतलब 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 5/8। तो हमें यहां से पता चला इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/8। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो, सॉरी परसेंटेज वैल्यू है, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में परसेंटेज की। भाई आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद भाई।